Hello बच्चों, let's read the question and the question says 1 mole of N2 and 3 mole of PCl5 are placed in a 100 liter vessel heated to 227 degrees Celsius. The equilibrium pressure is 2.05 atmosphere. Assuming ideal behavior, calculate the degree of dissociation for PCl5 and Kp for the reaction PCl5 gives in equilibrium with PCl3 plus Cl2. तो हमें एक रिएक्शन गिवन है और हमें गिवन है एक वेसल में 1 mole of N2 and 3 moles of PCl5 are present. वेसल का वॉल्यूम कितना है 100 लीटर. टेम्परेचर गिवन है 227 डिग्री सेल्सियस एंड इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 2.05 एटमॉस्फेयर. सो हमें PCl5 के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू निकालनी है एंड Kp की वैल्यू निकालनी है फॉर दिस रिएक्शन. तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की कंसेप्ट देख लेते हैं. सो वी शुड नो व्हाट इज Kp. Kp is a type of equilibrium constant. It is a equilibrium constant in the terms of partial pressure. Partial pressures of component of reactant or product. Component की जगह हम लिख सकते हैं reactant and product. So हमें reaction given है PCl5 in equilibrium with PCl3 plus Cl2. तो यहाँ पे अगर हम इनिशियली कंसिडर करें, इनिशियली PCl5 के तो मोल्स हमें गिवन है 3, तो यहाँ PCl5 के मोल्स हो गए 3. PCl3 के मोल्स इनिशियली तो 0 होंगे और Cl2 के भी 0. तो एट टाइम t, जब टाइम कितना हो जाएगा t, तो PCl5 के मोल्स कम होने लग जाएंगे. तो वो कितने हो जाएंगे, लेट अस अज्यूम x. सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 माइनस 3x. PCl3 के मोल्स बनेंगे x, यहाँ से 3x कम होता है, इसके भी 3x बनेंगे और Cl2 के भी 3x. एंड एट इक्विल, सो दिस विल बी टाइम t एट इक्विलिब्रियम. सो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे 3 माइनस 3x प्लस 3x प्लस 3x प्लस 1. ये जो 1 है दिस इज फॉर नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का हमें 1 मोल गिवन था. सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4 प्लस 3x. सो ये तो हो जाएंगे टोटल मोल्स. हमें गिवन था टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, ये हमें गिवन है 2.05 एटमॉस्फेयर. सो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, PV इज इक्वल्स टू nRT. तो प्रेशर गिवन है 2.05, वॉल्यूम हमें गिवन है 100 लीटर, इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल. नंबर ऑफ मोल हमें हमने कैलकुलेट करे हैं 4 प्लस 3x इंटू r. r की वैल्यू होती है 0.0821 मल्टीप्लाई टेम्परेचर हमें गिवन है 500. तो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 4 plus 3x will be equal to 5. So x will be equals to 1/3. तो अगर हम परसेंटेज डिसोसिएशन निकालें, परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ PCl5, तो वो कितना आ जाएगा 1/3 x मल्टीप्लाई बाय 100. तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा 33.3%. सो हमने परसेंटेज डिसोसिएशन तो निकाल ली है. अब हमें निकालना है Kp की वैल्यू. सो रिएक्शन के लिए Kp की वैल्यू क्या हो जाएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ, हमें हमारा प्रोडक्ट क्या था PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5. अब हमें पार्शियल प्रेशर चाहिए इनकी. तो पार्शियल प्रेशर के लिए, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl2 क्या आ जाएगा, PCl5
partial pressure of PCl5 will be, PCl5 के कितने मोल्स बचे हैं एट इक्विलिब्रियम, 3 into 1 minus x डिवाइड बाय टोटल मोल्स कितने हैं 4 plus 3x। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 कितना आ जाएगा 3x डिवाइडेड बाय 4 plus 3x। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 वो कितना आ जाएगा 3x डिवाइडेड बाय 4 plus 3x। तो अगर हम इन सब वैल्यूज को Kp के फॉर्मूले में पुट करते हैं तो Kp की वैल्यू क्या आ जाएगी 3x डिवाइडेड बाय 4 plus 3x इंटू में its pressure multiply 3x divided by 4 plus 3x into P divided by 3 into 1 minus x divided by 4 plus 3x into P। तो हमारे पास x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी दैट इज 1/3 और जो टोटल प्रेशर था दैट इज 2.05। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। सो हमारे पास Kp की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 into 1/3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.05 क्योंकि यहाँ से P से P से कट जाएगा डिवाइडेड बाय 4 plus 3 into 1/3 into 3 into 1 minus 1/3। तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 1 into 2.05 डिवाइडेड बाय 10। तो Kp की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.205। So this will be the value of Kp. Hope you find your answer and understood it well. Best of luck.